महाभारत में एक घटना का उल्लेख आता है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी की भेंट हो गई और अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद गाने लगा और हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्तुति करने लगे। तो अर्जुन ने हनुमान को बीच में ही बोलकर कहा कि हनुमान, तुम भगवान राम की स्तुति तो करते हो, प्रशंसा तो करते हो, बड़ाई तो करते हो, और तो ये तो कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ा कोई भी बलि नहीं था, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि उन्होंने सेतु पर, ये सागर पर पत्थर का सेतु क्यों बनाया, पुल क्यों बनाया, पुल की क्या जरूरत थी बनाने की। तो हनुमान ने वो कहा कि तुम होते तो क्या करते। तो अर्जुन ने कहा कि यदि मैं होता तो सागर पर बाणों का पुल बना देता और बाणों के पुल से भगवान की सारी वानर सेना पार हो जाती। तो हनुमान ने कहा, अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा जो बाणों का पुल है वो तो मेरे भार को भी सहन नहीं कर सकेगा। भगवान राम की सेना में तो इतने बड़े बड़े वीर थे, इतने बड़े बड़े बहादुर थे, वो तुम्हारा बाणों का पुल उसके भार को कैसे सहन कर सकता। अर्जुन ने कहा, ये सामने सरोवर दिखाई दे रहा है, इस सरोवर पर मैं बाणों का पुल बना देता हूँ, तुम उस पर उछल कूद कर लेना। यदि वो पुल टूट गया तो ये गांडीव धनुष मैं कभी भी हाथ में नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने सामने के सरोवर पर बाणों का पुल बना दिया और हनुमान जी जैसे ही उस पुल के ऊपर गए और उन्होंने जोर लगाया तो पुल जरा सा भी नीचे नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे की ओर हुआ। हनुमान जी ने आंखें बंद करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सारी पृथ्वी का भार लेकर हनुमान में प्रवेश कर गए। जैसे ही हनुमान ने एक झटका दिया, पुल नीचे तो गया पर टूटा नहीं। हनुमान जी ने आंख बंद करके देखा कि बात क्या है, ये माजरा क्या है। जैसे ही हनुमान जी ने आंख बंद करके देखा तो पुल से उछलकर नीचे चले आए। उन्होंने कहा, धनंजय तुम धन्य हो, तुम्हारे बाणों के पुल में मेरा भार सहन करने की शक्ति नहीं है, तुम्हारा मित्र पुल के नीचे आकर बैठ गया है। बस इतनी बात हो ही रही थी, इतने में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पुल के नीचे से आ रहे हैं और उनकी पीठ पर बाणों के निशान लगे हुए हैं। महाराज, भगवान में तो इतनी करुणा है, इतनी कृपा है, इतनी दया है, इतना अनुग्रह है, इतना प्रसाद है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन कह रहा है, मद अनुग्रह परमं गुह्यं अध्यात्म संगतम यत्तो युक्तम वचस्ते दोहोयम विगतो मम। भगवान की कृपा तो, करुणा तो हमारे पर बरस रही है, केवल हमारे में ही ऐसा कोई नुक्स है, हमारे में ही कमी है जो हम भगवान के चरणों में झुक नहीं सकते। कथा तो महाराज ऐसी भी आती है, जब समुद्र पर सेतु बन रहा था तो उस समय बड़े बड़े बानर बड़ी बड़ी चट्टानों को ला रहे थे, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर ला रहे थे। एक छोटी गिलहरी थी, वो गिलहरी समुद्र के पानी में जाती, अपने शरीर को भिगोती और फिर बालू पर अपने शरीर को लपेट लेती। जो बालू उसके शरीर पर लगता उसको जहाँ पुल बन रहा था वहाँ जाके बिखेर देती। और हनुमान की दृष्टि पड़ गई उस गिलहरी पर। तो हनुमान ने कहा, अरे ओ गिलहरी, इस तरह कहीं सागर पर सेतु बनता है क्या? किसी बानर के पांव के नीचे में आकर मर जाओगी, ऐसा प्रयास मत करो। गिलहरी ने लौटकर हनुमान की ओर देखा, गहरी दृष्टि से हनुमान की ओर देखकर गिलहरी ने कहा कि देखो जी, जिसकी जितनी शक्ति होती है, जितनी ताकत होती है, जितना बल होता है, उसी के अनुसार वो अपनी सेवा किया करती है। तुम्हारे में जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार तुम सेवा करो, और मेरे में जितनी शक्ति और ताकत है मैं सेवा करती हूँ। मेरी सेवा में दखल देने का तुमको कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहो। हनुमान जी ने कहा, अरे छोटी सी गिलहरी और इतना बोल रही है। जब वो चलने लगी तो उसकी पूंछ पर हनुमान ने अपना पांव रख दिया
और गिलहरी को पता नहीं था। झटके से जब आगे बढ़ी तो गिलहरी को बड़ा दर्द हुआ। आपको मालूम है गिलहरी की पूंछ लंबी होती है, पूंछ लंबी हो गई। अब जब गिलहरी ने लौट कर देखा कि हनुमान मेरी पूंछ पर पांव रख रहे हैं, इसलिए मुझे पीड़ा हो गई, सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास चली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथ पर रख लिया और गोद में रख लिया और धीरे से उसके शरीर के ऊपर अपनी अंगुलियां घुमाने लगे। आप देखोगे गिलहरी के शरीर पर भगवान की अंगुलियों के निशान अब भी लगे हुए हैं। तब हनुमान को सभा में बुला लिया गया, कचहरी में बुला लिया गया। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा, हनुमान ने जब देखा गिलहरी भगवान के हाथ में बैठी हुई है और मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो हनुमान कहने लगे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, ये मुझे मालूम नहीं था। तब भगवान राम ने कहा गिलहरी को बताओ इसको कौन सा दंड दिया जाए, इसको कौन सी सजा दी जाए। गिलहरी ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा करो आप, जैसे हनुमान ने मेरी पूंछ पर पांव रख के खींचा था, ऐसे ही हनुमान की पांव पर पूंछ पर पांव रखकर आप खींचिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हंसे और हनुमान ने कहा, अरे ओ गिलहरी, तब तो मैं रोज ही तुम्हारी पूंछ पर पांव रखूंगा। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मेरी पूंछ पर पांव रखें तो इससे ज्यादा मुझे और क्या प्रसन्नता होगी। देखो ये गीता का जो 12वां अध्याय है, इसके प्रारंभ में आकर के अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, जो प्रशंसा किया है, वो इसलिए किया है कि अर्जुन के साथ भगवान का इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, इतनी आत्मीयता थी, इतना अपनापन था। पांडवों में तो सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर थे। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ इतना प्रेम नहीं था। अर्जुन इतना सरल था, इतना सहज था, इतना स्वाभाविक था, इतना सच्चा था कि श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ ही प्रेम था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो गीता के 11वें अध्याय में कथा है, देखो इसका नाम है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान जब भी प्रसन्न होंगे वो भक्ति से ही प्रसन्न होंगे। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। भगवान न तो विद्या से प्रसन्न होते हैं, ना बुद्धि से प्रसन्न होते हैं, ना ज्ञान से प्रसन्न होते हैं। भगवान ना धन से, ना संपत्ति से प्रसन्न होते हैं, ना सौंदर्य से प्रसन्न होते हैं, ना संगीत से प्रसन्न होते हैं, ना सुगंधि से प्रसन्न होते हैं। भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। देखो अपने से छोटे के साथ जो प्रीति होती है उसको स्नेह कहते हैं, और अपने से बराबर वाले के साथ जो प्रीति होती है उसको प्रेम कहते हैं, और अपने से बड़ों के साथ जो प्रीति होती है उसे श्रद्धा कहते हैं, और भगवान के साथ जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं। देखो हमने स्नेह करके भी देख लिया, प्रेम करके भी देख लिया, और थोड़ी बहुत हमने श्रद्धा करके भी देख ली, लेकिन अभी हमने भक्ति करके नहीं देखी। थोड़ा भक्ति करके देखो। लोभ करके भी देख लिया, मोह करके भी देख लिया, अहंकार करके भी देख लिया, राग द्वेष भी करके देख लिए, लेकिन भक्ति करके नहीं देखी। अब जरा थोड़ा भक्ति करके भी देखो। हमने छल करके देख लिया, कपट करके देख लिया, धोखा देकर देख लिया, बेईमानी और शैतानी करके भी देख ली, लेकिन हमने भक्ति करके नहीं देखी। थोड़ा भक्ति करके देख लो। हमने निंदा करके भी देख लिया, चुगली करके भी देख ली, नुक्ताचीनी करके भी देख ली, हमने पगड़ी उछाल कर भी देख ली, लेकिन हमने भक्ति करके नहीं देखी। अब थोड़ा भक्ति करके भी देखो। भगवान जब भी प्रसन्न होंगे भक्ति से ही प्रसन्न होंगे, और जब भगवान मिलेंगे तो भक्ति से ही मिलेंगे।
और साथ साथ ये बात भी समझ लेना कि शांति जब भी मिलेगी वो भगवान के चरण कमलों में ही मिलेगी। भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त तो शांति और कहीं मिलेगी ही नहीं। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के बाद भगवान प्रसन्न नहीं हुए, भगवान खुश नहीं हुए। भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए, सितारे बनाए, पर्वत बनाए, नदियां बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, लेकिन भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने देवता बनाए, यक्ष बनाए, गण बनाए, गंधर्व बनाए, लेकिन इनको बना करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाते ही भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य मेरे अधूरे कामों को पूरा करेगा। ये मनुष्य ही ऐसा है जो मेरे जैसा है, जैसे जैसे काम मैं करता हूं वैसे ही काम ये करेगा। तो परमात्मा मनुष्य को बनाकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने मनुष्य से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो, मैं वही चीज देने के लिए तुझे तैयार हूं। देखो मनुष्य तो लोभी है। देवताओं को ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि देवता कामी हैं, और दैत्यों को ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि दैत्य क्रोधी हैं, और मनुष्य को ज्ञान इसलिए नहीं होता कि मनुष्य लोभी है। तो मनुष्य तो लोभी था ही। इसने भगवान के सामने झोली पसार दी, अपनी चादर फैला दिया और भगवान को कह दिया कि जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सारा का सारा मेरी झोली में डाल दो, मेरी चादर में डाल दो, और अपने पास कुछ भी मत रखो। भगवान मनुष्य की बात को सुनकर थोड़ा हंसे और मुस्कुराए कि देखो, पैदा होते ही यदि इसमें लोभ की प्रवृत्ति ना होती तो कितना अच्छा था। ये लोभ की प्रवृत्ति के कारण ही ये इधर उधर से इधर होता है। तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि वो मेरा थैला पड़ा है, वो थैला उठाकर मुझे दो। लक्ष्मी ने भगवान को थैला उठाकर दिया, तो उस थैले में जो भी चीजें थी भगवान उसमें से एक एक मनुष्य की झोली में डालने लगे। भगवान ने धन दे दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, मान सम्मान दे दिया, जमीन जायदाद दे दी, सोना चांदी दे दिया, हीरे जवाहरात दे दिए। भगवान ने उसे सौंदर्य भी दे दिया, संगीत भी दे दिया, सुगंधी भी दे दिया। भगवान के झोले में जो जो चीजें पड़ी थी भगवान ने सारी चीजें उसकी झोली में डाल दी। जब झोला खाली हुआ तो भगवान ने झोले को अपने पांव के नीचे दबा लिया। भगवान ने मनुष्य से कहा कि मेरे पास जो जो भी चीज थी वो सब मैंने तुमको दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य ने अपनी झोली समेटी, अपनी चादर समेटी और कंधे पर रखी और चुपचाप वहां से खिसक गया। जाते समय भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया। जिस समय मनुष्य थोड़ी सी दूर चला गया तो लक्ष्मी ने धीरे से भगवान से कहा कि आपने झोले में पड़ी हुई सारी चीजें इसे दे दिया, लेकिन झोले के किनारे पर एक चीज पड़ी रह गई है, वो आपने इसको नहीं दी। भगवान ने कहा थोड़ा धीरे बोलो, यदि उसके कान में पड़ गया तो फिर वापस लौट आएगा। भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि वो शांति है, वो मैंने अपने चरण कमलों में रख ली है। ये मनुष्य सब जगह शांति को ढूंढेगा। ये धन में भी शांति ढूंढेगा, पद में भी शांति ढूंढेगा, प्रतिष्ठा में भी शांति ढूंढेगा, ये सोने चांदी में भी शांति ढूंढेगा, ये हीरे जवाहरातों में शांति ढूंढेगा। भगवान कह रहे हैं पति में भी ढूंढेगा, पत्नी में भी ढूंढेगा, परिवार में भी ढूंढेगा, मित्रों में ढूंढेगा, ये सब जगह शांति को ढूंढेगा, पर शांति इसे कहीं भी नहीं मिलेगी और ये लौट कर फिर मेरे चरणों में ही आएगा। और शांति जब मिलेगी तो मेरे चरणों में ही मिलेगी। तो शांति को भगवान ने अपने चरण कमलों में रख लिया है। याद रखना, इस बात को भूलना मत। भक्ति का अर्थ है भगवान जब भी प्रसन्न होंगे वो भक्ति से ही प्रसन्न होंगे।
और जब इस मनुष्य को शांति मिलेगी तो भक्ति से ही मिलेगी, भगवान के चरण कमलों में ही मिलेगी। भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त इसे और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे कितना ही भटक लो, कितने ही धक्के खा लो और कितना ही माथा पटक लो, पर शांति तुम्हें भगवान के चरण कमलों में ही मिलेगी, आपको वहीं लौट कर आना पड़ेगा। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपास्ते है। एवं सतत युक्ता, ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि दो तरह के आपके भक्त हैं, एक सगुण साकार के उपासक और दूसरे हैं निर्गुण निराकार के उपासक। इन दोनों भक्तों में आपको कौन प्यारा है? आप किससे अधिक प्यार करते हैं, किससे अधिक स्नेह करते हैं? भगवान को मुसीबत में डाल दिया, झंझट में डाल दिया अर्जुन ने ये प्रश्न करके। दो तरह के भक्त हैं भगवान के, सगुण साकार के उपासक और निर्गुण निराकार के उपासक। देखो, सगुण साकार का अर्थ होता है हमारे घरों में जो मूर्तियां रखी हैं, हमारे घरों में जो भगवान की प्रतिमाएं रखी हैं, जिनके लिए हम माला बनाते हैं, चंदन घिसते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, जिनके चरणों में बैठकर हम नमन करते हैं और जिनका हम ध्यान करते हैं और जिनकी समाधि में हम लीन हो जाते हैं और जिनका नाम लेकर हम गहरे से गहरे तल में उतर जाते हैं, उसको सगुण साकार कहते हैं महाराज। जो हमारे घर में मूर्तियां रखी हैं, प्रतिमाएं रखी हैं, उनमें साक्षात परमात्मा का अनुभव करना, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है, प्रत्यक्ष ईश्वर है, ऐसा अनुभव करना उन मूर्तियों में। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान को देखना, और ऐसे ही जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही भगवान से बात करना और ऐसे ही भगवान को देखना, इसका नाम होता है सगुण साकार की उपासना। प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा को अपनी आंखों के सामने अनुभव करना। और निर्गुण निराकार की उपासना का अर्थ है कण कण में परमात्मा है, क्षण क्षण में परमात्मा है, रेशे रेशे में परमात्मा है, जल्ले जल्ले में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। जहां भी आपकी नजर जाएगी वही परमात्मा है। इस सृष्टि का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, सभी जगह परमात्मा और ईश्वर है, कोई उसके अतिरिक्त कोई जगह खाली नहीं है। ये होता है निर्गुण निराकार की उपासना। निर्गुण निराकार की उपासना का अर्थ है ज्ञानी भक्त, और सगुण साकार की उपासना का अर्थ है साकार भगवान की प्रतिमा को प्रत्यक्ष मानने वाला भक्त। तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि आपके दो तरह के भक्त हैं, इन दोनों में से आपको कौन प्यारा है, आप किससे ज्यादा स्नेह करते हैं? ये प्रश्न तो महाराज इसी ढंग का हो गया जैसे कोई हमसे पूछे और आपसे पूछे कि आपकी दो आंखें हैं, इन आंखों से आपको कौन प्यारी है? अब आप क्या जवाब देंगे? अगर कोई हमसे कहे कि दाईं आंख प्यारी है या बाईं आंख प्यारी है, तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकेंगे। दोनों आंखें हमारी हैं और दोनों से हम देखते हैं और दोनों ही हमारी अपनी हैं। ये ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कर दिया है। ये प्रश्न ऐसे ही है जैसे किसी माँ के दो बेटे हों और उस माँ से कहा जाए कि इन दोनों बेटों में से आपको कौन बेटा प्यारा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है उसके ऊपर आपका ध्यान दिला रहा हूं। जैसे किसी माँ के दो बेटे हों और एक बेटा अभी 6 महीने का हो और पलने पर पड़ा हो और दूसरा बेटा 20-25 वर्ष का हो, दो बेटे हैं। अब यदि कोई उस माँ से कहे कि दोनों बेटों में से एक बेटा हम ले जाएंगे, एक बेटा आपके पास रहेगा, एक को हम ले जाएंगे, अब तुम्हारी मर्जी हो, किसी भी बेटे को रख लो, बड़े को रख लो चाहे छोटे को रख लो। पहली बात तो ये है कि वो माँ ये कहेगी कि दोनों बेटे मेरे हैं, दोनों मेरी आत्मा है, दोनों मेरे प्राण हैं, दोनों ही मेरा जीवन है, दोनों ही मेरा सहारा है और दोनों ही मेरा अवलंब है। ये दोनों ही बेटे मेरे पास रहने चाहिए। लेकिन यदि कदाचित उस माँ से कहा जाए कि दोनों नहीं एक बेटा रख सकोगी तुम, इनमें से कोई भी चुन लो, चाहे छोटे को चुन लो चाहे बड़े को चुन लो।
अब वो माँ लाचार होकर कहेगी कि जो अभी 6 महीने का बेटा है, पलने पर पड़ा हुआ है, ना तो मैं उसके बिना रह सकती हूँ और ना वो मेरे बिना रह सकता है। देखो, जो पलने पर पड़ा है, 6 महीने का बेटा है, तो उसके लिए तो भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, नींद लगे तो माँ, सर्दी लगे तो माँ, गर्मी लगे तो माँ, मलमूत्र करे तो माँ, उसके लिए तो माँ ही माँ है। माँ के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ना तो माँ उसे छोड़ सकती है और ना बेटा ही उसे छोड़ सकता है। ये सगुण साकार के उपासक की बात हो गई। और बाकी हो गया जो बड़ा बेटा है, 20-25 वर्ष का है, वो बेटा बुद्धिमान है, विद्वान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो राजनीति जानता है, समाज नीति जानता है, धर्म नीति जानता है, और संसार में, समाज में उसका मान भी है, सम्मान भी है, यश भी है, प्रतिष्ठा भी है। और वो बेटा यदि 6-6 महीने बाहर रहता है, माँ से बाहर रहता है, 1 वर्ष भी बाहर रहता है, तो माँ उसके बिना रह सकती है और वो माँ के बिना रह सकता है। इसलिए लाचार होकर वो माँ ये कहेगी कि यदि दोनों बेटों में से किसी बेटे को ले जाना ही है तो तुम बड़े बेटे को ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उत्तर दिया है वो वैसा ही उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया वेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते है। जिसने अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दिया है, जिसने अपने प्राणों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को मेरे में आविष्ट कर दिया है, प्रविष्ट कर दिया है, ये सगुण साकार का उपासक है। भगवान कह रहे हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है, न तो उसके बिना मैं रह सकता हूं और न मेरे बिना वो रह सकता है। सगुण साकार के उपासक के लिए भगवान ने कहा है, एक तरह से इशारा करके, सबसे प्रिय मुझको वो है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मैया वेश्य मनो ये माम, जिसने अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दिया है। महाराज, हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ आविष्ट है। हमारा मन एक भगवान को छोड़ करके और सब जगह आविष्ट है। हमारा मन धन में आविष्ट है, पद में आविष्ट है, प्रतिष्ठा में आविष्ट है। हमारा मन तो पति में है, पत्नी में है, परिवार में है, मित्रों में है। हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ आविष्ट है, कहाँ कहाँ प्रविष्ट है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और यदि मुझसे पूछो, एक परमात्मा को छोड़ करके और सब जगह हमारा मन आविष्ट है। केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जहां हमारा मन आविष्ट नहीं है। ना तो सगुण साकार की उपासना हमसे हो सकती है और ना निर्गुण निराकार की उपासना हमसे हो सकती है। हमारा मन मैया वेश मनोजय मां, जिसने अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दिया है। आज से कोई 10-12 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। साधु वेला में मेरे एक मित्र महात्मा आए हुए थे। मैं उन दिनों में हरिद्वार में जाने वाला था 1-2 दिन में ही। तो मेरे मित्र महात्मा ने मुझको कहा कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और वो आप ले जाइए, जब मैं हरिद्वार में आऊंगा तब मैं वो रुपए आपसे ले लूंगा। मैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहा हूँ और कहाँ उन रुपयों को उठाता फिरूंगा। तो मैंने अपने मित्र महात्मा से कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं अपने आप के रुपए ले जा सकता हूँ और जब आप हरिद्वार में आएंगे तो हरिद्वार में आपको वापस दे दूंगा। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए, यदि इस बीच में मुझे कुछ हो गया तो फिर ये रुपए आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो उस महात्मा ने मालूम है मेरे को क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं गारंटी करता हूं कि इन दिनों में आपको कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उनसे कहा कि क्यों, ऐसी गारंटी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, 24 घंटे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको कुछ भी ना हो। मैंने कहा तब दे दीजिए। फिर देखो, अब उस महात्मा का मन तो रुपयों में आविष्ट है। वो मेरे लिए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वंदना कर रहे हैं कि मेरे रुपए इनके पास हैं, इसलिए यदि इनको कुछ हो गया तो मेरे रुपए भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। मैया वेश्य मनोजय माम, ये तो एक उदाहरण है। इसी ढंग से हमारा मन पता नहीं कहां कहां आविष्ट है और कहां कहां प्रविष्ट है और कहां कहां लगा हुआ है। देखो, सगुण साकार की उपासना में श्रद्धा की प्रधानता होती है और निर्गुण निराकार की उपासना में ज्ञान की प्रधानता होती है।
मैया वेश मनोज इमाम नित्य युक्ता उपासते, वहां लिखा है श्रद्धया परे उपेता। सगुण साकार की उपासना में परा श्रद्धा चाहिए, परा निष्ठा, परा आस्था, सर्वोत्कृष्ट निष्ठा चाहिए सगुण साकार की उपासना में। क्योंकि मूर्ति में और प्रतिमा में साक्षात परमात्मा को देखना है, ईश्वर को देखना है, प्रभु को देखना है और उनसे वैसे ही बातचीत करना है जैसे आप हमसे बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। 24 घंटे निरंतर उनका स्मरण रहना चाहिए, उनका चिंतन रहना चाहिए। ये सगुण साकार की उपासना है, श्रद्धया पर्योपिष्टा। महर्षि रमण के आश्रम में एक विदेशी आया। उसने महर्षि रमण से आकर कहा कि मैं इधर 6-7 वर्ष से भारतवर्ष में रह रहा हूँ और भारतवर्ष की सभ्यता से और संस्कृति से मेरा बड़ा रुझान है, बड़ी रुचि है। मैं इधर 6-7 वर्षों में भारतवर्ष के मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, चर्चों में गया, गुरुद्वारों में गया और तीर्थों में भी गया। उसने कहा मैं बद्रीनारायण गया, केदारनाथ गया, गंगोत्री गया, जमुनोत्री गया, मैं हिमालय में भी गया, मैं बहुत बड़े बड़े महात्माओं से मिला, संतों से मिला, मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा संतोष मिला, बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा आनंद मिला। मैं 6-7 वर्ष जो भारतवर्ष में रहा, मुझे काफी उपलब्धि हुई है और काफी चीज मिली है। अब उसने कहा कि अब मैं भारतवर्ष छोड़ रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ। मेरे मन में एक इच्छा है, एक अभिलाषा है, यदि आप पूरी कर दें तो बहुत अच्छा है। महर्षि रमण ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। महर्षि रमण ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर चाहो तो भगवान के दर्शन कर सकते हो, लेकिन एक चीज तुम्हें लानी पड़ेगी कहीं से भी, और वो चीज बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनूठी है, बड़ी अनोखी है, बड़ी अलौकिक है, बड़ी लोकोत्तर है। वो चीज बड़ी महंगी है, वो चीज बड़ी मूल्यवान है, वो चीज बड़ी कीमती है। उस विदेशी ने अपने हाथ में कागज गुलशन ले लिया। उसने कहा कितनी अद्भुत हो, कितनी अनूठी हो, कितनी ही अलौकिक हो, कितनी ही लोकोत्तर हो, वो चीज कितनी ही महंगी हो, मैं कहीं से भी उस चीज को मंगा दूंगा, चाहे करोड़ों अरबों रुपए क्यों न लगे। तो मुस्कुराकर महर्षि रमण ने कहा परमात्मा का दर्शन करने के लिए अति श्रद्धा चाहिए। अब कहां से लाओगे अति श्रद्धा को? श्रद्धया परे उपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सगुण साकार की उपासना में परा श्रद्धा चाहिए, परा निष्ठा चाहिए। देखो, ना तो सगुण साकार का महत्व है और ना निर्गुण निराकार का महत्व है, और ना ही किसी मंदिर का इतना महत्व है, और ना ही किसी मस्जिद का, ना ही चर्च का, ना ही गुरुद्वारे का इतना महत्व है। और देखो, ना ही किसी देवी देवता का महत्व है। महत्व जो भी है वो तुम्हारी श्रद्धा का है, तुम्हारी निष्ठा का है। न गुरु का महत्व है, न गुरु मंत्र का महत्व है। महत्व तुम्हारी श्रद्धा है का है, तुम्हारी निष्ठा का है। जहां जहां तुम्हारी श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा, यहाँ पर तुम्हारा यकीन होगा, वहीं से सगुण साकार की उपासना में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। श्रद्धया परे उपेता तेन युक्त तमामतः। परा श्रद्धा चाहिए, परा निष्ठा चाहिए। हमारी श्रद्धा हमेशा डोलती रहती है, डगमगाती रहती है, कपती रहती है, हिलती रहती है। हमारी एक जगह श्रद्धा होती ही नहीं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता में जगह जगह पर कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समय युक्त तमामतः। भगवान ने साफ कह दिया अर्जुन से कि यदि तुमसे जप नहीं होता, तप नहीं होता, पाठ नहीं होता, पूजा नहीं होती, ध्यान नहीं लगता, समाधि नहीं लगती, और यदि तुमसे व्रत उपवास नहीं हो सकते, और यदि तुमसे दान पुण्य नहीं हो सकते, तो कोई हर्ज नहीं, तुम श्रद्धावान तो हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितना प्रेम मैं श्रद्धावान से करता हूँ उतना और किसी से भी नहीं करता। श्रद्धावाना मत कर्मा भक्ता स्तेति में प्रिया। और आप अपनी श्रद्धा को तोल लीजिए, अपनी श्रद्धा को आजमा लीजिए, अपनी निष्ठा को देख लीजिए, आपकी निष्ठा कहीं एक जगह परमात्मा पर है या नहीं। ये सगुण साकार की उपासना का मतलब है। हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा हमेशा डोलती है, डगमगाती है, कपती है। देखो,
स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, प्रवचन कर रहे थे। कहीं बहुत बड़ी भारी सभा थी, उसमें स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे। उन्होंने बाइबल का एक दृष्टांत दिया कि यदि श्रद्धा से, निष्ठा से, आस्था से और विश्वास से यदि दृढ़ निश्चय थे, तुम पर्वत को भी कह दोगे कि हट जा, तो वो हट जाएगा। तो उस सभा में एक महिला बैठी हुई थी, उसने एकदम वो झटका खाया और दिमाग को इधर उधर किया। उसने कहा, अरे मैं तो ये बात भूल ही गई थी, मेरा जहाँ बंगला है, कोठी है, उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, वो ना प्रकाश आने देती है और ना हवा आने देती है, और यदि मैं कह देती तो वो पहाड़ी हट जाती। जब बाइबल का दृष्टांत दे रहे हैं विवेकानंद, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर में आई और केवाड़ी खोली और उस पहाड़ी की ओर देखा और खड़े होकर कहने लगी कि मैं कह रही हूँ आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से, भरोसे से कि अरे ओ पहाड़ी, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम यहाँ से हट जाओ। अब उस 10-15 मिनट इंतजार करती रही, आध घंटा इंतजार करती रही, अब पहाड़ी क्यों हटने वाली थी। और बाद में जानते हो उसने क्या कहा कि ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि पहाड़ी हटने वाली नहीं है। देखो, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है परमात्मा के प्रति। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रद्धया परोपेता, जो परा श्रद्धा, परा निष्ठा, परा आस्था है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण की यात्रा के लिए निकले थे और पैदल यात्रा के लिए निकले थे। चैतन्य महाप्रभु एक छोटे से गांव में गए। उन्होंने देखा एक सुंदर सरोवर है और स्फटिक की तरह उसका जल चमक रहा है और सीढ़ियों के ऊपर 50-60 वर्ष का एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा हुआ है और गीता पाठ कर रहा है। ब्राह्मण का गौर वर्ण था, गर्वीला गोल चेहरा था और लंबी लंबी भुजाएं थी। सफेद धोती पहने हुए था और सफेद कुर्ता पहने हुआ था और सिर पर सफेद टोपी थी। सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ वो ब्राह्मण गीता पाठ कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो गीता पाठ कर रहा है, उसको अपने शरीर की कोई भी सुध नहीं है। वो धीरे से जाकर उस ब्राह्मण के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने देखा वो गीता पाठ कर रहा है, उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे हैं और शरीर में उसके रोमांच हो रहा है और गीता पढ़ते पढ़ते उसके गले में उसका गला भी रुक जाता है, रुंध जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कभी कभी थोड़ी देर के लिए उसका पाठ भी रुक जाता है, उसको आपके शरीर की कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अनन्य एक निष्ठ भक्त थे। वो उस ब्राह्मण के पीछे एक खड़े खड़े वो भी रोने लगे। 2 घंटे तक वो ब्राह्मण गीता का पाठ करता रहा। 2 घंटे के बाद जब उसने गीता का पाठ समाप्त किया तो चैतन्य महाप्रभु उसके सामने आए। जब उसने अपने सामने एक तेजोमय दिव्य मूर्ति को देखा तो झुककर ब्राह्मण ने उनको नमस्कार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत तो आपको आती नहीं, क्योंकि जो संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे थे, गीता थे, वो सारे अशुद्ध थे और गलत थे। लेकिन ऐसा कौन सा गीता का अर्थ, ऐसा कौन सा गीता का भाव तुम्हारे दिल और दिमाग में आता है? मैं देख रहा था तुम्हारी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे और शरीर में रोमांच हो रहा था और तुम्हारा गला रुक जाता था। ऐसा गीता का कौन सा अर्थ तुम्हारे ध्यान में आ जाता था? तो उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाराज, संस्कृत तो मैं जानता ही नहीं हूँ और मुझे आता ही नहीं है और श्लोक भी मुझे ठीक से पढ़ने के लिए नहीं आते। जब मैं गीता को खोलता हूं तो मेरे सामने एक दृश्य आ जाता है। यहाँ का मैदान है, एक और कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना खड़ी है और बीच में 4 घोड़ों का रथ, सफेद रत्न घोड़ों से जुता हुआ 4 घोड़ों का रथ है और उसकी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है और अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण अपना वरद हाथ उठाकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कभी मैं अर्जुन की ओर देखता हूँ और कभी मैं भगवान की ओर देखता हूँ तो मेरी आंखों से टप टप करके आंसू गिरते रहते हैं और रोमांच होता रहता है। महाराज, चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, असली गीता का पाठ तुम ही करते हो।